Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the chapter number 6 इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 6 आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 आपके पास कौन सा बेटा इक्विलिब्रियम का। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 वेक्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के अंदर हम इक्विलिब्रियम के बारे में और जो है वो टॉर्क के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम क्या है, बेसिकली कहते हैं इक्विलिब्रियम का वर्ड निकला है इक्वालिटी से। किसी इक्वालिटी बेटे फोर्सेस की इक्वालिटी, कि अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस का सम, ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस का सम अगर आपके पास जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये चीजें जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं जब इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये चैप्टर इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क के टॉपिक से। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे टॉर्क ताकि आगे जाके इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ना आसान हो जाए, क्योंकि पहले यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि आगे इक्विलिब्रियम के टॉपिक के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास में हम बेसिकली अपना जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, टॉर्क और यू कैन से मूवमेंट। तो टॉर्क का है या मूवमेंट का है बेटे, बात एक ही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टॉर्क की या मूवमेंट की तो बेसिकली कहते ही हैं कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कि किसी भी फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटे, टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये डायग्राम भी बनी हुई है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो जिस पॉइंट से वो उसको सपोर्ट मिली हुई है, जिस पॉइंट से वो कनेक्टेड है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, और ये रॉड रखी हुई है, आपने एक तरफ लगाई फोर्स, तो फोर्स लगाने की वजह से ये मार्कर जो है देख सकते हैं ये रॉड जो है मूव करते हुए नीचे चला गया। ठीक है, तो जब ये रॉड मूव करते हुए नीचे चली गई तो फोर्स की वजह से तो इसके अंदर कुछ टर्निंग इफेक्ट आया। ये जो टर्निंग इफेक्ट है ये बेसिकली क्या कहलाता है, टॉर्क। ठीक है, तो किसी भी फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड, किसी भी फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो बेसिकली वो टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क कहलाता है। मतलब आप डोर ओपन करते हैं, ठीक है, जब डोर ओपन होता है तो डोर एक तरफ से कनेक्टेड है, ठीक है, आपने फोर्स लगाई एक तरफ से तो डोर मूव करते हुए ओपन हो गया। ठीक है, आपने फोर्स लगाई, डोर जो है वो मूव करते हुए क्लोज हो गया। ये जो डोर में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ये टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क कहलाता है। तो बेसिकली टॉर्क या मूवमेंट क्या है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड अबाउट जो क्या आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, वो टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटे, वो टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक रॉड है, ठीक है, डायग्राम में, और वो एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है। एक तरफ फोर्स लग रही है और एक तरफ जो है वो हमने एक बॉडी रखी हुई है जिसका जो वेट है वो क्या है, W, जिसको हम कह सकते हैं लोड जो है वो हमने एक तरफ रखा हुआ है, वो आपके पास क्या है, W, और एक तरफ आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे वो ये जो रॉड जो है वो एक फिक्स पॉइंट से जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, उसको एक सपोर्ट मिली हुई है। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यू कैन से फलक्रम। ठीक है बेटे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहें या फलक्रम कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम, ठीक है, और करके फलक्रम, तो इसको फलक्रम भी कह सकते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, पीओएस भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फलक्रम आप जो है बेसिकली कह सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक रॉड है और वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं कि फलक्रम, या जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, और उसकी एक तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है और एक तरफ रखा हुआ है लोड, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो रॉड है मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आएगा
इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटे? वो टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क या मोमेंट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या, ठीक है, ये जो रॉड है ये मूव करते हुए नीचे आ गई, ठीक है। फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से रॉड मूव करते हुए नीचे आ गई, और ये जो बॉडी है, जो अपोजिट साइड पे बॉडी रखी हुई है, ये मूव करते हुए ऊपर चली गई। एक लोड आपने यहाँ पे रखा हुआ था और ये एक फिक्स पॉइंट से रॉड कनेक्टेड थी, ठीक है बेटी। तो आपने देखा कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या, ये जो रॉड है ये मूव करते हुए नीचे चली गई। ये जो रॉड में टर्निंग इफेक्ट आया, ये जो रॉड मूव करते हुए नीचे चली गई, ये टर्निंग इफेक्ट बेसिकली क्या कहलाता है बेटे? टॉर्क। ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है, ये टॉर्क का सिंबल है। देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे मैंने बनाया है इसको, ठीक है बेटे। तो इस टॉर्क के सिंबल को कहते हैं टॉ, ठीक है बेटे। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सिंबल को? टॉ। मतलब अगर आप इसकी स्पेल करें, मतलब TAU, तो लेकिन स्पेलिंग नहीं लिखनी होती है, बेसिकली इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? टॉ कहते हैं, ठीक है। तो आपने फोर्स अप्लाई की, इस फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड ये रॉड मूव करते हुए नीचे चली गई। जैसे ही रॉड मूव करते हुए नीचे चली गई तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आया, इस टर्निंग इफेक्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल, मतलब टॉर्क का सिंबल क्या है बेटे? टॉ है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम, ठीक है। इस फलक्रम की अगर हम बात करते हैं तो फलक्रम के राउंड अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के राउंड अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है बेटा? मूवमेंट या टॉर्क, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गई होगी। तो पहले तो लिखे हैं इसकी चल के डेफिनेशन कि टॉर्क को डिफाइन कैसे करना है, उसके बाद हम फर्दर जो है वो बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे। तो डेफिनेशन की हिंट डाल देनी है और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, the turning effect of force around a fixed point of suspension or fulcrum, the turning effect of force around a fixed point of suspension or fulcrum is called as torque or moment. So you can say torque, you can say moment, both are same. The turning effect of force around a fixed point of suspension or fulcrum is called as torque or moment, ठीक है बेटे। तो डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल देख लीजिएगा, टॉर्क का जो सिंबल है सिंबल कहीं डाल के इसका सिंबल लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसका सिंबल बनता ऐसे है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बेटा? टॉ कहते हैं, ठीक है। टॉर्क के सिंबल को, मूवमेंट के सिंबल को हम क्या कहते हैं? टॉ। और कैसे बनता है आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बेसिकली फोर्स हम और इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बेटे याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके दो फैक्टर्स हैं। मतलब टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि एक आपके पास फोर्स और दूसरा ये है फोर्स सम, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? स्मॉल d से, ठीक है।
अगर फोर्स आर्म नहीं होगा तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जितनी भी आप फोर्स अप्लाई कर लें। कैसे बेटा, जरा देखिएगा कि अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यहां पे मैं लगा रहा हूं फोर्स, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और फोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? फोर्स आर्म, ठीक है, जिसको आप टॉर्क आर्म भी कह सकते हैं, मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। तो आपने फोर्स अप्लाई की तो फोर्स आर्म है, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से देखिए ये टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ये मार्कर मूव करते हुए नीचे जा रहा है, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स आर्म और बढ़ा दूं, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे ले आऊं, फोर्स आर्म बढ़ गया, अब मैं हल्की सी भी फोर्स लगाऊंगा तो मार्कर में टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, मतलब टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा कि फोर्स आर्म बढ़ने से भी ज्यादा जो है वो क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कम फोर्स की वजह से मार्कर में ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। और इसी तरह अगर मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे मूव कराते हुए ले आया, मतलब अगर मैं फलक्रम को मूव करते हुए आगे ले आया, अब यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस जैसे कम हुआ, अब फोर्स ज्यादा लगाने की वजह से टर्निंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा, मतलब टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस तो हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके पास फोर्स आर्म है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन कुछ ना कोई डिस्टेंस है, तो कुछ ना कोई यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बिल्कुल कॉर्नर पे मूव कराते हुए ले आए, ठीक है, फलक्रम को बिल्कुल कॉर्नर पे मूव कराते हुए ले आए पॉइंट ऑफ फोर्स पे, मतलब पॉइंट ऑफ फोर्स पे ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन आप कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, फलक्रम है। तो अब यहां पे फोर्स आर्म तो है ही नहीं, क्योंकि फोर्स आर्म क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, ये फलक्रम के बिटवीन जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ फोर्स और फलक्रम के बिटवीन पॉइंट ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोर्स आर्म। अब अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पर आ जाए पॉइंट ऑफ फोर्स पे, ठीक है, या फलक्रम आप कहें कि कहां आ जाए? पॉइंट ऑफ फोर्स पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर आपके पास पॉइंट ऑफ फोर्स पे आ जाए, अब यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बेटा पॉइंट ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन कोई डिस्टेंस अब नहीं बचा। जब पॉइंट ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिटवीन कोई डिस्टेंस नहीं बचा, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बेटा यहाँ पे टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। मैं जितनी भी फोर्स लगा दूं यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन कौन सी? एक आपके पास फोर्स, और ये कहलाता है बेटा फोर्स आर्म, जिसको टॉर्क आर्म भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप जो है मोमेंट आर्म भी कहते हैं, कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे क्या कहलाता है बेटा? वो डिस्टेंस कहलाता है यहाँ पे फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म या मोमेंट आर्म, ठीक है बेटे। उसके बाद और देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ऑपोजिट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे एक बॉडी रखी हुई है, एक लोड आपने रखा हुआ है। कहते हैं कि इस लोड से पॉइंट ऑफ लोड से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है h, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोड आर्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लोड आर्म कहते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ लोड से लेके पॉइंट ऑफ लोड से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लोड आर्म या वेट आर्म। कि भाई जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे वेट रखा हुआ है, वेट के पॉइंट से या वेट से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? लोड आर्म, ठीक है। तो ये तो बात अलग है इसकी लोड की या लोड आर्म की, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम इस पोर्शन का है, मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉर्क की या मोमेंट की, कि टॉर्क या मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा। कि भाई फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी मूव करते हुए नीचे जाएगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के राउंड अबाउट बॉडी मूव करेगी, जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो टॉर्क है। और उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फोर्स और ये डी मतलब फोर्स आर्म, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को यहाँ पे मूव कराते हुए ले आए, फोर्स यहाँ पे इसी पॉइंट पे अप्लाई करें तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। जब टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डी और एच को, कि डी को हमने नाम दिया फोर्स आर्म का और इसको हमने जो है वो यहाँ पे नाम दिया लोड आर्म। तो ये जो डी है ये क्या है बेटा? फोर्स आर्म, ठीक है, या जिसको टॉर्क आर्म भी
कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स आर्म कहें या टॉर्क आर्म कहें, एक ही बात है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एच की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, लोड आर्म, ठीक है बेटे। तो अब ये फोर्स आर्म क्या है, ये लोड आर्म क्या है, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दिएगा फोर्स आर्म की, ठीक है बेटा। फोर्स आर्म क्या है, टॉर्क आर्म क्या है, इसी तरह यह मोमेंट आर्म क्या है, एक ही बात है बेटी। तो यू कैन से फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म और मोमेंट आर्म, ठीक है बेटे। तो फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म, मोमेंट आर्म, ठीक है, तीनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, डी कहलाता है, ठीक है, स्मॉल डी से उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म, मोमेंट आर्म के बारे में लिख लीजिएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन point of force, the perpendicular distance between point of force and point of suspension, ब्रैकेट में लिखिएगा फलक्रम, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम। तो फलक्रम और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका फोर्स आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड एज फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म, मोमेंट आर्म, कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एज फोर्स आर्म, ठीक है बेटे। इसका जो सिंबल है वो सिंबल देख लीजिएगा, वो सिंबल है बेटे आपके पास स्मॉल डी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वजह से इसके ऊपर एरोहेड आ रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, ठीक है, किस तरह से देखिएगा, ये है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, और ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, और ये आपके पास डिस्टेंस की डायरेक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री है। तो इस वजह से इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या अब ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म या मोमेंट आर्म। इस वजह से इसके ऊपर यहाँ पे एरोहेड आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी डायरेक्शन स्ट्रेट डिस्टेंस है, डायरेक्शन शामिल है, इस वजह से इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स से क्या है बेटा, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो फोर्स आर्म, टॉर्क आर्म और मोमेंट आर्म हमने डिस्कस कर लिया, सिंबल इसका लिख लिया डी, इसके ऊपर एरोहेड। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे लोड आर्म की, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिएगा लोड आर्म, और यू कैन से वेट आर्म, ठीक है। लोड आर्म और यू कैन से वेट आर्म। तो लोड आर्म क्या है कि अगर रॉड के दूसरे ऑपोजिट साइड पे वेट है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लोड या पॉइंट ऑफ वेट से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा बेटा, एच, स्मॉल एच, ठीक है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोड आर्म या वेट आर्म के बारे में लिख लीजिएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ लोड एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ लोड एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ लोड एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड एज, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के आगे ब्रैकेट में फलक्रम भी लिख लीजिएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ लोड एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ब्रैकेट में फलक्रम इज कॉल्ड एज लोड आर्म और वेट आर्म, इज कॉल्ड एज लोड आर्म और वेट आर्म। उसके बाद बेटे सिंबल की हेडिंग डाल के इसका सिंबल देख लीजिएगा और सिंबल लिख लीजिएगा, इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमने बोला कि भाई टॉर्क के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपके पास फोर्स और एक फोर्स आर्म। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह ये आपके पास फोर्स आर्म नहीं होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस पॉइंट पे आ जाए और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है तो टॉर्क तब भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बेसिकली टॉर्क के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिकली टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स और एक फोर्स आर्म।
तो अब इनके फैक्टर से टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो हम बेसिकली ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम इनके फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई टॉर्क का इन दोनों फैक्टर से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो टॉर्क के दो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डाल दिएगा फैक्टर्स affecting on torque। टॉर्क क्या है या मोमेंट क्या है बेटे, बात एक ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन टॉर्क, ठीक है। उसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आपके पास फोर्स, फर्स्ट फैक्टर फोर्स। फर्स्ट फैक्टर का जो रिलेशन है टॉर्क से वो क्या है, वो ये रिलेशन है, बताते ही हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से और फोर्स आर्म। तो अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में बताते हैं कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर देखिएगा कि रॉड है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। आपने फोर्स कम अप्लाई की तो टर्निंग इफेक्ट कम आया, ठीक है। फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करने से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। फोर्स कम अप्लाई करने से टर्निंग इफेक्ट कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, जितना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा मतलब टॉर्क उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसकी एक और एग्जाम्पल, जब मतलब रूम से, ठीक है, जा रहे होते हैं और कोई बात पसंद नहीं आती, मतलब नाराज होकर जा रहे होते हैं, जोर से रूम का दरवाजा जो है वो क्या करते हैं, बंद करते हैं, फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आता है और बहुत जोर से आवाज आती है, मतलब रूम का जो डोर क्लोज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ज्यादा फोर्स लगाने से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस यहां पे होगा। इसका मतलब टॉर्क और फोर्स का जो रिलेशन है वो रिलेशन आपस में क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट उतना ही यहां पे ज्यादा आएगा, ठीक है बेटे। तो जो फोर्स है फर्स्ट फैक्टर, इसके बारे में लिख लीजिएगा, फोर्स के बारे में लिख लीजिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। फर्स्ट फैक्टर फोर्स में लिखना स्टार्ट करें, फोर्स के डाल के द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ torque is directly proportional to the magnitude of torque is directly proportional to the magnitude of force. The magnitude of torque is directly proportional to the magnitude of force. Magnitude of torque is directly proportional to the magnitude of force. और ये आपने फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसको रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे कि भाई टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स के मैग्नीट्यूड से, कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फोर्स के बाद जो सेकंड फैक्टर है जिसपे टॉर्क डिपेंड कर रहा है वो हमने क्या डिस्कस किया, वो सेकंड फैक्टर कौन सा है बेटा, फोर्स आर्म, ठीक है। तो यहीं डाल दिएगा फोर्स आर्म की, ठीक है, जिसको टॉर्क आर्म भी आप कह सकते हैं। अब इसका जो रिलेशन है टॉर्क के साथ वो क्या है, कहते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स आर्म होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कम कर देंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे ले आए, अब फोर्स लगा रहे हैं, तो देखें बेटा अब आपके पास जो है फोर्स आर्म कम हो गया, फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम आएगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मूव कराते हुए उधर ले गए लेफ्ट साइड पे। अब आपने देखा कि भाई फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो आपके पास जो फोर्स है वो बढ़ गया। जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे कम फोर्स लगाने से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बिल्कुल यहाँ पर ले आए, मतलब फलक्रम को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले गए कॉर्नर पे, और ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब हल्की सी भी फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि कम फोर्स लगा रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो जितना ज्यादा फोर्स आर्म होगा, जितना ज्यादा फोर्स आर्म होगा उतनी आप देख सकते हैं कि फोर्स कम लगेगी और टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बेसिकली कहते ही हैं कि फोर्स आर्म जितना ज्यादा बड़ा होगा, फोर्स आर्म जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में, उतने ही ज्यादा टॉर्क यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पर है इतना, यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक इतना डिस्टेंस है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये फलक्रम को मूव कराते हुए आप और लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो मतलब फोर्स आर्म बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा फोर्स आर्म बढ़ेगा टॉर्क उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने ही, अगर डोर की एग्जाम्पल, डोर की बेस्ट एग्जाम्पल है टॉर्क के लिए, ठीक है, कि भाई डोर अगर छोटा है तो फोर्स लगाते हैं, डोर ओपन हो जाता है, मतलब टर्निंग इफेक्ट आता है। डोर अगर ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो कम फोर्स से भी ज्यादा दूर तक मूव करते हुए जाता है, तो कम हल्की सी भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसको मूव कराएंगे, एक दफा उसको मूव कराया तो दूर तक मूव करते हुए जाएगा। जब दूर तक मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोर बड़ा है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो फोर्स आर्म ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी और ज्यादा आएगा, मतलब टॉर्क भी उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो है वो फोर्स आर्म से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा फोर्स आर्म होगा टॉर्क भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स आर्म। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स आर्म। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स आर्म। तो आपने देखा कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स आर्म से। एक और रिलेशन बना लिया, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, इसको रिलेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इन दोनों रिलेशन को हम करेंगे कंबाइन और उससे एक टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे, बाय कंबाइनिंग रिलेशन नंबर 1 एंड 2। रिलेशन नंबर 1 और 2 को जो है वो यहाँ पे हम कंबाइन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये जो टॉ है, टॉर्क का जो सिंबल है, ये 2 दफ़ा एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है बेटे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आ जाएगा। और राइट साइड पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और फोर्स आर्म, ठीक है, ये एक साथ आ जाएंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ठीक है, तो आपने देखा कि टॉर्क जो है वो 2 दफ़ा था, एक दफ़ा आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफ़ा था, एक दफ़ा। एफ और डी जो है वो अलग अलग वैल्यूज थी, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गई। ठीक है बेटे, फिर आपको पता है कि जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और क्या लगाते हैं बेटे? कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाया। ठीक है, और कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? के, और के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1। ठीक है बेटे, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे, और एफ इंटू डी एज इट इज, फोर्स इंटू फोर्स आर्म एज इट इज। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट क्या है बेटा? के, और एफ इंटू डी एज इट इज, और के की वैल्यू क्या है बेटा? 1। और अगर 1 को एफ इंटू डी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इंटू डी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर एफ इंटू डी आ जाएगा। तो बेसिकली आपने ये टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। और टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वजह से इसके ऊपर एरोहेड आता है। ठीक है, एरोहेड का मतलब इसके अंदर डायरेक्शन शामिल है। और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि भाई फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि यहाँ पे फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, एफ इंटू डी। जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में एरोहेड यूज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में फॉर्मूला हम यूज नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और अगर अब हम इसका एसआई यूनिट जो है वो यहाँ पे फॉर्म करें तो देखिएगा बेटा एसआई यूनिट कैसे फॉर्म होगा। एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखिएगा कि ये जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन,
और ये डी क्या है, फोर्स आर्म। डी क्या है बेटा, फोर्स आर्म, ठीक है। डिस्टेंस है ना ये, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फलक्रम से लेके पॉइंट ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस, इनका यूनिट क्या होता है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इस डी का यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क का यूनिट यहाँ पे फॉर्मूले से आपने ड्राइव कर लिया, फॉर्मूले से यहाँ पे आपने क्या करा, ऐसा यूनिट जो है, इस फॉर्मूले से आपने ऐसा यूनिट जो है वो ड्राइव कर लिया टॉर्क का, और ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या बन गया, आप देख सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर। ये आपके पास ऐसा यूनिट आ गया टॉर्क का। जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो कोई टॉर्क की वैल्यू आ रही होगी, उसके साथ जब यूनिट लगाएंगे तो यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है बेटे। तो यहां तक आगे आपका टॉर्क का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने देखा यहाँ पे कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो दो फैक्टर्स है, आपने यहाँ पे रिलेशन इनका ड्राइव कर लिया, टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, F × D। टॉर्क का ऐसा यूनिट यहाँ पे आपको पता लग गया कि न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है बेटे। तो क्लास को यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉर्क की कितनी डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या है, फिर उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।